हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इस वक्त बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार चल रही है और इसे लेकर के तमाम अटकलें भी बार बार बाहर आ रही थी कि जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ टूट जाएगा। इसे लेकर के तमाम तरीके से बयान भी दिए जा रहे थे, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है क्योंकि एनडीए की बैठक होने जा रही है और एनडीए की बैठक के लिए जेजेपी को भी आमंत्रित किया गया है। जेजेपी की ओर से अजय चौटाला इस एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से न्योता भेजा गया है जेजेपी को, तो कहीं ना कहीं अटकलों पर विराम लग गया है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटेगा। वहीं एक और जहां विपक्षी एकता के रूप में तमाम 26 पार्टियां आज एकत्रित हो रही हैं, वहीं एनडीए भी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रहा है और एनडीए की मीटिंग में भी जेजेपी अब शामिल होगी। बता दें कि अभी जेजेपी को न्योता दिया गया है एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की ये बैठक होनी है और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ये बेहद अहम बैठक एनडीए की है क्योंकि आज बेंगलुरु में विपक्षी एकता की तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल हो रही है, तमाम बड़े चेहरे आज उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए भी अब तैयारी शुरू कर चुकी है और 18 जुलाई को एनडीए की ओर से भी बैठक की जाएगी और लगातार एनडीए भी अपना कुनबा धीरे धीरे बढ़ाने की ओर है और इसी क्रम में जेजेपी की ओर से अजय चौटाला इसमें शामिल होने जा रहे हैं। जेजेपी को न्योता दिया गया है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की ये बैठक होनी है। आज अगर बात की जाए तो विपक्षी एकता 2 दिन की ये बैठक है। विपक्षी एकता की तमाम बड़ी पार्टियां आरजेडी कांग्रेस तमाम बड़ी पार्टियां जो है वो शामिल हो रही हैं। इसके पहले विपक्षी एकता की ये जो बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी, हालांकि कुछ बहुत ज्यादा सकारात्मक निकलकर बाहर नहीं आया था और अब जेजेपी शामिल होने जा रही है, एनडीए का हिस्सा होने जा रही है, न्योता दिया गया है। हालांकि हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन सरकार चल रही थी उसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब इन अटकलों पर इन सवालों पर पूर्ण विराम लग गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से भारत भूषण। भारत, जेजेपी को शामिल किया जा रहा है एनडीए में और एनडीए के लिए न्योता दिया गया है, बैठक 18 जुलाई को होगी, क्या रणनीति तय की जा सकती है? बिल्कुल जैसे देखिए, इस प्रकार से पिछले कुछ समय से जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव हैं, उनकी ओर से भी बयान दिया गया था कि जेजेपी के साथ केवल जो है सरकार का समय है, सरकार का गठबंधन है, चुनावी गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में अटकलें काफ़ी तेज थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर उसके पश्चात जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या जेजेपी भी गठबंधन में शामिल होगी। लेकिन अब जिस प्रकार से कल की एनडीए की मीटिंग के लिए जेजेपी को न्योता भेजा गया है और न्योता भी जो है खुद बीजेपी की ओर से भेजा गया है, तो और जो जेजेपी ने है और बीजेपी का न्योते को स्वीकार कर लिया। तो कल जो है एनडीए की घटक दलों की जो मीटिंग है उसमें जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला वो शामिल होंगे। हालांकि अजय चौटाला के साथ जो पार्टी कई अन्य नेता भी शामिल होंगे, उन नेताओं के नाम का फैसला जो है कल जो है दिल्ली रवाना होने से पहले किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन को लेकर जो अटकलें चल रही थी, फिलहाल उस पर जो अभी काफ़ी हद तक लगाम लगती, जो रोक लगती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के हर नेता की ओर से जो है गठबंधन को लेकर बयान दिया जा रहा था। केवल और केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही एक ऐसे शख्स थे जो गठबंधन को लेकर किसी प्रकार का उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था और एक मर्यादित भाषा में रहते हुए उन्होंने इसका हर बार जवाब दिया। जबकि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हों, सांसद हों या खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हों, उनकी ओर से भी यही बयान दिया जाता था कि हरियाणा में सरकार का गठबंधन है, चुनाव का गठबंधन नहीं है। जयश्री जी, तो सरकार का गठबंधन है, चुनाव का गठबंधन नहीं है, लेकिन अब ये तमाम तस्वीर सामने आ रही है किस तरीके से जेजेपी को न्योता दिया गया है। एनडीए भी अपना कुनबा धीरे धीरे बढ़ा रही है, जिस तरीके से विपक्षी एकता नजर आ रही है और इसे लेकर के अब ये न्योता भेजा गया है। बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए।